नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैं यामिनी। आज की वीडियो में मैं आपको भाषा के बारे में बताऊंगी कि भाषा क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बात बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर दूसरों को मन के भाव प्रकट करता है। यानी कि भाषा वह होती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को लिखकर, बोलकर दूसरों को बताता है, उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा के 3 प्रकार होते हैं। पहला लिखित भाषा, पहला लिखित भाषा यानी कि जो मनुष्य या जो भी व्यक्ति लिख के किसी दूसरों को अपने मन के भावों को प्रकट करता है, वो होती है लिखित भाषा। दूसरा मौखिक भाषा, मौखिक भाषा यानी कि बोलकर अपने भावों को प्रकट करे, बोलकर वो अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति को समझाए, वो होती है मौखिक भाषा। तीसरी है हमारी सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा यानी कि संकेत द्वारा, यानी कि साइन लैंग्वेज, इशारों में अगर वो अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है, अपने मन के भावों को किसी दूसरे व्यक्ति को बताता है, तो उसको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। तो अब हम इन तीनों की परिभाषा पढ़ेंगे और इन तीनों के भेद पढ़ेंगे। तो पहली है हमारी लिखित भाषा की परिभाषा। यह भाषा का वह साधन है जब मनुष्य अपनी बात या भाव लिखकर प्रकट करता है। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि जब मनुष्य लिखकर अपने भावों को दूसरों को बताता है तो वह लिखित भाषा कहलाती है। जैसे कि पत्र लिखकर अपने भाव दूसरों को बताता है, पत्रिका, समाचार पत्र, कहानी आदि। इन सारी चीजों में हम जो भी कहानी पढ़ते हैं, समाचार पढ़ते हैं, वह कोई मनुष्य अपने भाव, कोई हम आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें उसने अपने सुझाव दे रखे होते हैं, लिखे होते हैं, तो वो अपनी मन की बात दूसरों तक पहुंचाता है। तो यह है हमारा लिखित भाषा। दूसरा हमारा मौखिक भाषा। यह भाषा का वह साधन है जब मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों को बताता है, यानी कि वह खुद अपने मुंह से बोलकर अपनी बातों को दूसरों को बताता है, यानी कि दूसरों को प्रकट करता है, अपने भाव प्रकट करता है, वह होती है मौखिक भाषा। जैसे कि भाषण द्वारा वह अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाता है। वार्तालाप यानी कि बोलकर वह अपने मन के विचार बताता है। फोन पर बोलना मतलब फोन पर वो किसी से बात करता है तो अपने मन के विचार दूसरों को बताता है। तो ये है हमारे मौखिक भाषा। तीसरी है हमारी सांकेतिक भाषा। संकेत द्वारा मन की बात बताना, यानी कि हम जब संकेत करके किसी को अपने मन की बात बताते हैं तो वो होती है सांकेतिक भाषा। जैसे कि सिर हिलाकर हाँ बोलना, कि मतलब कुछ बोलना नहीं, कभी कभी हम किसी को ऐसे सिर हिला के हाँ बोलते हैं, तो ये क्या है, ये सांकेतिक भाषा है। हाथ उठाकर किसी को बाय करना और मुंह पे उंगली लगाना, किसी को शांत रहने के लिए बोलते हैं तो ऐसे फिंगर लगाते हैं, और ऐसे हाथ दिखाकर इशारा करना, मारने का इशारा करना। तो ये सारी कौन सी भाषा है, ये है सांकेतिक भाषा। तो भाषा की आज हमने पढ़ी परिभाषा, उनके भेद और उनके भेदों की परिभाषा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।